हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिक बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा। तो इस चैप्टर में हम नॉर्मल फ्लोरा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ सर्टेन बॉडी साइट्स, स्पेशली द स्किन, ओरोफेरेंक्स, कोलोन एंड वजाइना। सी टेबल्स 6.1 एंड 6.2। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास क्या होता है? नॉर्मल फ्लोरा में हमारे पास वेरियस बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, जो कि हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं सर्टेन बॉडी साइट्स के। मतलब बॉडी में कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो हमारे पास रहते हैं। वो हमारे पास उन साइट्स के परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं। स्पेशली वो साइट्स कौन कौन सी होती हैं? स्किन होती है, ओरोफेरेंक्स है, कोलोन है, वजाइना है। तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास टेबल 6.1 और 6.2 में नॉर्मल फ्लोरा दिया गया है। तो मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी टेबल 6.1 और 6.2। वायरसेस एंड पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथेस, व्हिच आर द अदर मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आर यूजुअली नॉट कंसिडर्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, ऑल्दो दे कैन बी प्रेजेंट इन एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। तो हमारे पास वायरसेस और पैरासाइट्स, जिसमें प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस आ जाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरे मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ये हमारे पास यूजुअली मेंबर्स नहीं होते नॉर्मल फ्लोरा के, लेकिन ये हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स नहीं होते। द नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिजम्स आर ऑफन रेफर टू एज कमेंसल्स। तो जो नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कमेंसल्स भी बोलते हैं। कमेंसल्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट ड्राइव बेनिफिट फ्रॉम अनदर होस्ट बट डू नॉट डैमेज दैट होस्ट। तो हमने एक कमेंसलिज्म रिलेशनशिप पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कमेंसल्स बोलते हैं। तो कमेंसल्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट से बेनिफिट लेते हैं, लेकिन होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। द टर्म ह्यूमन माइक्रोबायोम इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द नॉर्मल फ्लोरा, सी लेटर। तो हमारे पास टर्म ह्यूमन माइक्रोम भी नॉर्मल फ्लोरा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज की गई है, जो कि आगे टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन माइक्रोबायोम। तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा वरी इन बोथ नंबर एंड काइंड फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, उनके नंबर भी डिफरेंट होते हैं, उनकी काइंड भी डिफरेंट होती है। हर साइट पे मतलब डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। अल्दो द नॉर्मल फ्लोरा एक्सटेंसिवली पॉपुलेट्स मैनी एरियाज ऑफ द बॉडी, द इंटरनल ऑर्गन्स यूजुअली आर स्टेराइल। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो एक्सटेंसिवली पॉपुलेट कर जाते हैं इन द मैनी एरियाज ऑफ द बॉडी, और जो हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो यूजुअली स्टेराइल होते हैं। एरियाज सच एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड, लोअर ब्रोंकाई एंड अल्वुलाई, लिवर, स्प्लीन, किडनीज एंड द ब्लैडर आर फ्री ऑफ ऑल बट द ओकेजनल ट्रांसिएंट ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे पास एरियाज होते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड, लोअर ब्रोंकाई, अल्वुलाई, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, लिवर, इनमें हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभार इसमें नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रेजेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स एंड द कैरियर स्टेट। तो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो कैरियर स्टेट है उसके बीच में डिफरेंस होता है। इन अ सेंस वी ऑल आर कैरियर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट दैट इज नॉट द नॉर्मल यूज ऑफ द टर्म इन द मेडिकल कॉन्टेक्स्ट। एक सेंस से तो हम सारे कैरियर्स ही हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि हम सब में नॉर्मल फ्लोरा तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल यूज नहीं है इस टर्म का मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में। The term carrier implies that an individual harbors a potential pathogen and therefore can be a source of infection of others। तो टर्म कैरियर का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल है, उसमें हमारे पास एक पोटेंशियल पैथोजन प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास उस इंडिविजुअल में इन्फेक्शन करवा सकता है और उस इंडिविजुअल से वो इन्फेक्शन दूसरों में भी फैल सकता है। तो वो हमारे पास इंडिविजुअल कैरियर होता है। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन reference to a person with an asymptomatic infection or to someone who has recovered from a disease but continues to carry the organism and may share it for a long period। तो ये हमारे पास टर्म कैरियर मोस्ट फ्रीक्वेंटली उस पर्सन में यूज होती है जिसमें हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है हो, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हुआ था लेकिन वो उससे रिकवर हो गया, लेकिन उसमें अभी भी वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकता है। देयर इज ऑल्सो अ डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा विच आर द परमानेंट रेजिडेंट्स एंड द कोलोनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल विद अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं, और जो कोलोनाइजेशन है जिसमें हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिज्म आ जाता है इंडिविजुअल के अंदर,
इसके बीच में भी डिफरेंस है, तो मैं आपको बताती हूँ। In a sense, we are all colonized by the normal flora organisms, but the term colonization typically refers to the acquisition of a new organism. एक तरह से तो हम सारे colonized हैं नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म से, मतलब हम सब में नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो टर्म कोलोनाइजेशन है उसका मतलब टिपिकली ये है कि हमारी बॉडी में एक न्यू ऑर्गेनिज्म का आ जाना। आफ्टर द न्यू ऑर्गेनिज्म कोलोनाइजेस, दैट इज अटैचेस एंड ग्रोज यूजुअली ऑन अ म्यूकोजल सरफेस, इट मे कॉज एन इन्फेक्शियस डिजीज और इट मे बी एलिमिनेटेड बाय आवर होस्ट डिफेंसेस। जब हमारी बॉडी में एक नया ऑर्गेनिज्म कोलोनाइज करता है तो फिर वो क्या करता है, वो अटैच करता है बॉडी में म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे यूजुअली, और फिर वहाँ पे ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो हमारे पास मे बी इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कर सकता है, या फिर हमारे जो बॉडी में होस्ट डिफेंसेस होते हैं वो उसको एलिमिनेट कर दें। फर्दर मोर द पर्सन कोलोनाइज्ड बाय अ न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसमिट दैट ऑर्गेनिज्म टू अदर्स, दैट इज एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर्स। फर्दरमोर जिस पर्सन के अंदर एक न्यू ऑर्गेनिज्म की कोलोनाइजेशन हो गई है, वो इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल्स में वो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब वो इंडिविजुअल हमारे पास रिजर्वायर होता है इन्फेक्शन का दूसरों के लिए। द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा प्ले अ रोल बोथ इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड इन द कॉजेशन ऑफ डिजीज इन 3 सिग्निफिकेंट वेज। तो जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, वो 2 चीज़ों में रोल प्ले करते हैं, एक हमारे पास हेल्थ की मेंटेनेंस में और दूसरा हमारे पास डिजीज कॉज करने में। तो ये किस तरह दोनों रोल प्ले करते हैं, तो ये 3 तरीकों से ये दोनों रोल प्ले करते हैं। नंबर 1, दे कैन कॉज डिजीज स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एंड डेबिलिटेटेड इंडिविजुअल्स। तो जो हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या डेबिलिटेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम खराब हो या जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनमें नॉर्मल फ्लोरा डिजीज कॉज कर सकता है। अल्दो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉन पैथोजेंस इन देयर यूजुअल एनाटॉमिक लोकेशन, दे कैन बी पैथोजेंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अल्दो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन पैथोजेंस होते हैं अपनी एनाटॉमिक लोकेशन पे, मतलब बॉडी में जहाँ पे उनकी एनाटॉमिक लोकेशन होती है, मतलब जहाँ पे वो बॉडी में परमानेंटली रेजाइड करते हैं, वहाँ पे वो नॉन पैथोजेंस होते हैं, वहाँ पे वो कोई डिजीज नहीं कॉज करते। लेकिन वो अपनी एनाटॉमिक लोकेशन से हटके किसी और लोकेशन में चले जाते हैं, मतलब किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो डिजीज कॉज करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, दे कंस्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। द नॉन पैथोजेनिक रेजिडेंट बैक्टीरिया ऑक्यूपाई अटैचमेंट साइट्स ऑन द स्किन एंड म्यूकोजा दैट कैन इंटरफेयर विद कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो नॉन पैथोजेनिक रेजिडेंट बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे पास जो अटैचमेंट साइट्स होती हैं स्किन पे या म्यूकोजा पे, वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ताकि जो हमारे पास कोलोनाइजेशन वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पे अटैच ना हो सकें। मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा है वो इंटरफेयर करता है कोलोनाइजेशन में, कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रोक देता है। एबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास एबिलिटी होती है नॉर्मल फ्लोरा के मेंबर्स की ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस को रोकने की, उसको हम बोलते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। इफ द नॉर्मल फ्लोरा इज सप्रेस्ड, पैथोजेंस में ग्रो एंड कॉज डिजीज। अगर नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास सप्रेस्ड होगा, मतलब नॉर्मल फ्लोरा सही से काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर हमारे पास पैथोजेंस जो है वो ग्रो करेंगे और डिजीज कॉज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक्स कैन रिड्यूस द नॉर्मल कोलोनिक फ्लोरा दैट अलाउज Clostridium difficile, which is resistant to the antibiotics, to overgrow and cause pseudomembranous colitis. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारे पास कोलोन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको रिड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, वो क्या करता है, वो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स उस पर असर नहीं करती, वो ओवरग्रो करता है और एक डिजीज कॉज करता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है, दे में सर्व अ न्यूट्रिशनल फंक्शन। नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास न्यूट्रिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेवरल बी विटामिन एंड विटामिन के। तो जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, वो विटामिन बी को प्रोड्यूस करते हैं और विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। Poorly nourished people who are treated with oral antibiotics can have vitamin deficiencies as a result of the reduction in the normal flora. तो जो हमारे पास poorly nourished people होते हैं जिनमें नरिशमेंट की कमी होती है, मतलब उनको सही खुराक नहीं मिलती, तो अगर हम उनको ओरल एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं तो उनमें क्या होता है कि एंटीबायोटिक से हमारे पास जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो रिड्यूस हो जाता है,
तो उसकी वजह से उनमें विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। However, since germ-free animals are well nourished, the normal flora is not essential for proper nutrition. लेकिन जो हमारे पास जर्म फ्री एनिमल्स होते हैं वो वेल नरिश्ड होते हैं और नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास एसेंशियल नहीं होता प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।